Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बड़ा मज़ेदार सर्दियों के हिसाब से कॉलीफ्लावर सूप बनाना सिखाऊंगी, जो बड़ा मज़े का क्रीमी वेलवेट सूप तैयार होगा। बल्कि इसे आप क्रीम ऑफ कॉलीफ्लावर भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि जैसे इसमें क्रीम डली है। तो इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ फूल गोभी, एक छोटा फूल जिसका तकरीबन आधा किलो वज़न है, एक गाजर रफली कटी हुई, एक अदद प्याज रफली काट लीजिएगा, मैदा 2 टेबलस्पून भरकर, मक्खन 3 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, हॉट सॉस 1 टेबलस्पून, काली मिर्चें 1 टीस्पून, चिकन स्टॉक क्यूब्स 2 अदद, आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप वेजिटेबल क्यूब्स ले लीजिएगा या चिकन क्यूब्स ले लीजिएगा। और इसके अलावा चेडर चीज़ के स्लाइसिस 4 अदद, आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप कद्दूकश किया हुआ चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा 3 कप दूध और 5 कप पानी ले लीजिएगा। तो सबसे पहले आप पानी डाल लें। और इसमें डाल दें फूल गोभी, गाजर और प्याज। और साथ ही चिकन क्यूब्स डालकर इसे उबाल लें ताकि सब्ज़ी अच्छी तरह से गल जाए। और दूसरी तरफ इसका वाइट सॉस बनाने के लिए मक्खन गरम करें और इसमें मैदा डालकर भून लें। और साथ ही आप काली मिर्चें और नमक भी डाल लीजिएगा। इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएं और हिलाते जाएं। और विस्क की मदद से मसलसल हिलाते रहिएगा ताकि इसमें कोई गुठली ना बने। जब सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आप इसमें 2 चेडर चीज़ के स्लाइसेस डालकर अच्छी तरह से मिला लें। जब चेडर चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें और इसे साइड पे कर लें। और जब सब्ज़ी अच्छी तरह से गल जाए तो आपने इन्हें छान कर ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड करके रख लेना है। तो अब मैं इसे छान कर ब्लेंड करके रख लूँगी। छान कर रखने के बाद इसी का पानी थोड़ा डालकर इसे ब्लेंड करके रख लीजिएगा। सब्जी को अच्छा सा ब्लेंड करने के बाद आप इसे दोबारा से इसी के पानी में पकने के लिए रखें और इसमें साथ ही जो वाइट सॉस बनाया था वो भी डालकर मिला लें। और इसे अच्छी तरह से मिला लें।
जब ये दोबारा से पकने लगे तो इसमें चेडर चीज़ के स्लाइसेस और हार्ड सॉस डालकर अच्छी तरह से मिला लें। चेडर चीज़ और हार्ड सॉस डालकर अच्छी तरह से मिला लें। जब सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो कॉलीफ्लावर सूप तैयार है और अब इसे मैं सर्विंग डिश में निकाल लूंगी। ऊपर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा हार्ड सॉस डाल लीजिएगा। लीजिए, बहुत मज़ेदार कॉलीफ्लावर सूप तैयार है। इसे आप किसी भी ब्रेड के साथ या क्रोटॉन्स के साथ सर्व करें। तो क्रोटॉन्स बनाने के लिए आप डबल रोटी के स्लाइसिस के छोटे छोटे क्यूब्स काट लीजिएगा और फिर ओवन में इसे टोस्ट कर लीजिएगा। ओवन नहीं है तो आप पैन में भी टोस्ट कर सकते हैं और इन्हें आप सर्विंग के टाइम पर ऊपर डालकर सर्व करें और कुछ साथ भी रख सकते हैं। तो अब मैं कुछ क्रोटॉन्स ऊपर डालकर सर्व करूँगी। तो लीजिए, बहुत मज़ेदार कॉलीफ्लावर सूप तैयार है। इस सर्दी के मौसम में गरम गरम सूप के साथ क्रोटॉन्स बनाकर या किसी भी ब्रेड के साथ सर्व कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान आदमी फ़र्ज़ नमाज का वक्त आने पर इसके लिए अच्छी तरह से वज़ू करे, फिर पूरे खुशू खुजू और अच्छे रुकू सुजूद के साथ नमाज अदा करे, तो वो नमाज इसके वास्ते पिछले गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगी जब तक कि वो किसी कबीरा गुनाह का मुर्तकिब ना हुआ हो, और नमाज की ये बरकत इसको हमेशा हमेशा हासिल होती रहेगी। नमाज दर हकीकत खौफ व खशियत और मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला की तरफ माइल और इससे करीब होने का नाम है। नमाज में बंदे को अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ हासिल होता है। नमाज हमारे ईमानी शऊर का अव्वलीन फैज़ान है। नमाज दर हकीकत अपने दिल, ज़ुबान और जिस्म के ज़रिए अपने रब के सामने बंदगी और इसकी बड़ाई और अज़मत का इजहार है। नमाज अल्लाह ताला की याद, इसके एहसानात का शुक्र और हुस्न अज़ल की हम्द और तस्बीह है, और बेकरार रूह की तस्कीन, फितरत की पुकार और हमारी ज़िंदगी का महासिल है। और कुरान का बयान है, क्या तुमने नहीं देखा कि आसमानों और ज़मीन में जो भी है अल्लाह की तस्बीह करता है, पर फैलाए परिंदे भी इसकी तस्बीह करते हैं। हर एक अपनी नमाज और तस्बीह से वाकिफ़ है और अल्लाह जानता है जो कुछ वो करते हैं। इस हदीस पाक से ये मालूम होता है कि नमाज की ये तासीर और बरकत है कि वो साबका गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है और पहले गुनाहों की गंदगी को धो डालती है, इस शर्त के साथ कि वो आदमी कबीरा गुनाहों से आलूदा ना हो, क्योंकि कबीरा गुनाहों की नजासत इतनी गलीज़ होती है और इसके नापाक असरात इतने गहरे होते हैं जिनका अजाला सिर्फ तौबा ही से हो सकता है। एक हदीस में इस तरह आता है कि जो शख्स नमाज की हिफाजत करता है तो वो इसके लिए क़यामत में रोशनी, दलील और निजात होगी, और जो शख्स इसकी हिफाजत ना करे तो ना वो इसके लिए रोशनी होगी, ना दलील होगी और ना निजात। और वो क़यामत के रोज़ कारून, फ़िरौन, हामान और अबी बिन हल्फ जैसे अल्लाह ताला के नाफरमान बागी लोगों के साथ होगा। यानी जब कोई शख्स पूरे एहतमाम के साथ ठीक तौर से नमाज अदा करता है, बेपरवाही और अदम तवज्जा के साथ नमाज नहीं पढ़ता और अपनी नमाज को इसके ज़ाहिर और बातिन दोनों पहलुओं से दुरुस्त रखने की कोशिश करता है, तो इसकी ये नमाज दुनिया में भी इसके लिए रोशनी होती है और आखिरत में भी इसके काम आएगी। मगर अफसोस, कैसी बदबख्ती है कि नमाज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरमुदात के बावजूद उम्मत की बड़ी तादाद आज नमाज से गाफिल है और बेपरवाह होकर अपने आप को अल्लाह ताला की रहमत से महरूम और अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर रही है। अल्लाह ताला हम सबको नमाज की पाबंदी करने और इसकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।